बेरोजगारी है और शिक्षा की बद स्थिति है। इन तमाम विषयों पर और देश और राज्य में जो हालात हैं, सामाजिक और राजनीतिक हालात हैं, बेरोजगारी है और शिक्षा की बद स्थिति है। इन तमाम विषयों पर और इन सब चीज़ का सबका संबंध युवाओं से। जिस युवा की जनसंख्या लगभग 60% है और बिहार जैसे युवा राज्य जहां 60% 30 वर्ष से नीचे के युवा हैं, उनके सरोकार से लेकर से जुड़ा हुआ यह जो कार्यक्रम सुबोध मेहता जी जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इन्होंने आयोजित किया, इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। और इस अवसर पर यहाँ आदरणीय चौधरी साहब और हमारे एमपी साहब सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, सुधाकर जी। तो यह समसामयिक विषय पर इस तरह के सेमिनार के माध्यम से यह संदेश दिया जाना है या दिया गया है कि सरकार यहाँ से लेकर दिल्ली तक की जो सरकार है वह जन समस्याओं और खासतौर से युवा की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रखती। और जितनी नीतियाँ बनाई जा रही हैं सब युवा विरोधी नीतियाँ बनाई जा रही हैं। जो बजट बनाए जा रहे हैं वो बजट का कोई उसके आवश्यकता और डेमोग्राफी जो जनसंख्या है उनकी, उससे उनका कोई तालमेल नहीं है, कोई रेशियो नहीं है। और इस तरह से युवा उपेक्षित महसूस कर रहा है। देश और राज्य के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। झूठे वादों का अंबार लगाया जा रहा है और फिर उसी 2 करोड़ नौकरी और रोजगार की बातें और 15 लाख रुपया जो अकाउंट में देने की बातें थी, उसी तरह के आश्वासन दिए जा रहे हैं और जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। प्रजातंत्र का अपहरण हो रहा है। जनता के गाढ़ी कमाई का पैसा अवैध रूप से खर्च करके और अपने चुनाव को जीतने की व्यवस्था की जा रही है। यह प्रजातंत्र पर सबसे बड़ा आघात है। और जनता को सूचना से दूर रखना, मीडिया पर चुने हुए मीडिया के मेन स्ट्रीम के मीडिया पर कब्जा करना और या फिर उसके अपने अनुरूप उसे ढालना, अपना प्रवक्ता बना देना और जनता की जो समस्याएं हैं उसका कहीं जिक्र न हो, यह इस देश की जनता के साथ विश्वासघात है और ये प्रजातंत्र के चौथे खंभे पर बहुत बड़ा प्रहार है। आज का जो सेमिनार है, आज की जो परिचर्चा है, वह परिचर्चा सुबोध जी और तमाम जो राष्ट्रीय जनता दल या विभिन्न संगठनों के बुद्धिजीवियों ने शुरू किया है। हमें यह आशंका लग रही है कि कब हम लोगों को अर्बन नक्सल की संज्ञा दे दी जाएगी और कुछ इस तरह का काम कर दिया जाएगा। लेकिन यह आंदोलन आवश्यक है, परिवर्तन आवश्यक है। और जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं सबकी शुरुआत बिहार से हुई है। चाहे देश की स्वतंत्रता का आंदोलन हो, चाहे जेपी मूवमेंट हो, तमाम के जड़ में जो बातें थी वो गंभीर बातें आज भी उस तमाम तरह की बातें आज भी हैं। और आज ऐसा लग रहा है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को मतलब निजी हाथों में सौंपने की तैयारी हो रही है। जो आर्थिक हालात हैं बद से बदतर हैं। इमरजेंसी वाला सिचुएशन है, सिर्फ बाहर बताया नहीं जा रहा है। जोड़ का झटका धीरे धीरे दिया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल के प्राइस 52 पैसे, 12 पैसे और 24 पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। और इस तरह से महीनों तक बढ़ाने के बाद पता चला कि 60 रुपये बढ़ गए और जनता पर इतना बड़ा चोट डालने की कोशिश हो रही है। यह ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा भी वैदेशिक नीति जो है वह बिल्कुल उसमें इतना बड़ा फॉल्ट है और ऐसा लग रहा है कि चंद व्यापारियों को प्रमोट करने के लिए वैदेशिक नीति का इस्तेमाल किया जा रहा है। देश की सुरक्षा से लेकर देश की इकोनॉमी को स्टेक पर चढ़ाया जा रहा है 1-2 बड़े व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए। बिहार में जो
बड़े व्यापारी आए, ऐसा लगा कि कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं आ गया। और बिहार में निवेश की बात कर रहे हैं। किस निवेश की बात कर रहे हैं? जिस बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई से खरीदे गए जमीन को 1 रुपए में उनको ऐसा दान कर दिया गया जैसे कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, जबकि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। और प्रॉफिट ओरिएंटेड जो कोई व्यापारी संगठन है उसको आप दान कैसे दे सकते हैं? और यह जनता के गाढ़ी कमाई के का अपव्यय है और इसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, उसको रिवर्सल करना चाहिए। और जो सरकारी संस्थानें हैं, जो पब्लिक सेक्टर है, सबको ध्वस्त किया जा रहा है। आप परमाणु ऊर्जा संयंत्र यहाँ लगाना चाह रहे हैं, परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बातें कर रहे हैं, उसके पीछे छुपी हुई जो हैजार्ड है, छुपा हुआ जो हैजार्ड है कि उसका रेडिएशन क्यों बॉम्बे के ट्रॉम्बे में एकदम बिल्कुल टापू पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया गया, इसलिए कि वो आबादी वाले क्षेत्र में बहुत डैमेज करने वाला था। उन चीज़ों का बिना कंसिडरेशन किए हुए यहाँ पर जो सब प्रयोग किए जा रहे हैं अमेरिका के दबाव में, इन चीज़ों का यह मंच पूरी तरह विरोध करता है। और जनता को जागरूक करने के लिए इस तरह के सेमिनार और सिम्पोजियम के माध्यम से हम इन बातों को जनता तक। सर, गौतम अडानी ने तो कहा है कि 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हम बिहार में करेंगे, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बिहार का भला होगा। सरकार अपनी जिम्मेवारियों को ऑफलोड कर रही है व्यापारियों के कंधे पर। सरकार की जिम्मेवारी थी कि यहाँ पर पब्लिक सेक्टर शुरू करे और यहाँ के संसाधनों का सदुपयोग करके जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा उसमें लगाकर और जनता को उसमें इंगेज करे। अदानी अंबानी सबसे बड़ी बात है कि आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कोई ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन चलाकर कोई कहे कि बिहार की इकोनॉमी हम सुधार देंगे, बिल्कुल गलत। यहाँ इंडस्ट्री भी आप लगाएंगे तो आपका हेडक्वार्टर बॉम्बे में है, गुजरात में, आप उसका प्रॉफिट वहाँ ले जाएंगे। बिहार की गाढ़ी कमाई का पैसा बिहार में लगे और उसका प्रॉफिट बिहार में रहे, इनफ्लो ऑफ इकोनॉमी बढ़े, यहाँ के सामान बाहर बेचे जाए, बाहर का पैसा यहाँ आवे, तब बिहार की इकोनॉमी सुधरेगी। ये लोग यहाँ आकर लगाकर और वो जो प्रॉफिट होगा वो गुजरात ले जाएंगे, या फिर इस तरह की व्यवस्था जिसमें इंडस्ट्री लगेगा तो फिर रोजगार की भी बातें होंगी। आप पब्लिक सेक्टर लगाएंगे तो रिजर्वेशन पॉलिसी का ख्याल रखेंगे, प्राइवेट सेक्टर लगाएंगे तो क्या करेंगे सो नहीं दिख रहा है चारों तरफ। आप रिजर्वेशन, सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा फैक्टर रिजर्वेशन, उसको समाप्त करने के लिए आप इस तरह के प्रयासों को बल दे रहे हैं। सर, एक